बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक विलाग किया था अमीर बालाज टीपू मरहूम के बारे में। और उसमें मैंने कुछ दुश्मनियों का जिक्र किया, और जिसमें एक दुश्मनी जो थी वो मेरी बात फिर अधूरी रह गई। ज़ाहिर है, बात से बात निकलती है तो जो बातें जहन में होती हैं वो मैं करता जाता हूँ। तो एक जो मेरे देखने वाले हैं विलाग, उन्होंने इस बात की तरफ निशानदेही की कि आपने जिक्र किया था सरदार नूर मोहम्मद खान लुंड का, तो वो क्या था, उनकी किन से दुश्मनी थी। तो नाजरीन, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, बहुत से लोग जानते हैं और पुराने लोग थोड़े से जानते हैं। सरदार नूर मोहम्मद खान लुंड जो थे वो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे। 3 टाइम या 2 टाइम वो एमएनए बने। और यारुलुंड एक जगह है जी, डैरकी से थोड़ा सा आगे, वहां उनका घर है। और उनके बेटे निसार खान लुंड जो मर्डर हो गए थे, और उनके बेटे खालिद खान लुंड भी हैं जो अभी भी सियासत कर रहे हैं। और निसार खान लुंड जब जा रहे थे, उनकी दुश्मनी थी जी भरचूंडी वाले, बड़े मशहूर हैं उबाड़े के पीर भरचूंडी वाले, बड़े मशहूर हैं, उनके साथ उनकी दुश्मनी थी। और वो जा रहे थे। और निसार खान मरहूम लुंड जो हैं वो बड़े काबिल इंसान थे, यंग थे। उन्होंने एक शुगर मिल भी वहां लगवाने की कोशिश की थी, मुझे याद है कि वहां मैंने उस नाम से बोर्ड भी देखा। और नूर मोहम्मद खान लुंड को अपने इस बेटे से बहुत प्यार था, क्योंकि ये बहुत काबिल थे, पढ़े लिखे थे। और उन्होंने नूर मोहम्मद खान लुंड का जो घर था, उताक जिसको कहते हैं सिंधी में, मैं अक्सर मेरा वहां जाना होता था, क्योंकि मुझे वो भतीजा कहते थे सिंधी जबान में, यानी अपने बेटा, अपने भाई का बेटा। और आते जाते वो, जब मेरी पोस्टिंग कोट सब्जल थी, तो वहां रुका करते थे। जब भी वो इस्लामाबाद से बाई रोड आते थे तो कोट सब्जल मेरे पास जरूर रुकते, चाय पीते, फिर आगे जाते। तो जब भी मैं उनके घर में ताक पे दावत खाने गया, तो वो उनका कमरा जो था निसार खान लुंड का, वो बिल्कुल उनके उताक के साथ ही था। और उनकी तमाम चीजें उसी तरह पड़ी हुई थी। अब मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है, लेकिन निसार खान लुंड का पेन जो वहां पड़ा हुआ, लिखते हुए छोड़ गए, सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह पड़ी हुई, जूता उसी तरह पड़ा हुआ, किसी ने उसको आज तक नहीं छेड़ा। और सबसे बड़ी बात नाजरीन वो ये है कि नूर मोहम्मद खान लुंड जो हैं, उन्होंने निसार खान लुंड की कब्र अपने उताक में, अपने उस कमरे के बिल्कुल सामने बनवाई थी। वो जब भी अपने कमरे से निकलते थे तो सामने निसार खान लुंड की कब्र होती थी, और उसमें उनको उनकी बदले की आग जो है वो और तेज होती थी। लेकिन अपनी जिंदगी में वो बदला शायद नहीं ले सके बरछुंडी वालों से, और ये कत्ल भी इसी तरह, पता नहीं अब वो बाद में उनकी सुलह हुई नहीं हुई, क्योंकि मैं भी बड़ा अरसा हो गया वहां से आ गया। लेकिन मुझे इतना याद जरूर है कि उनकी, और एक शेर था जो निसार खान लुंड ने रखा हुआ था अपने पास, वो भी उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ले जाएं। अब मैं कहाँ शेर को ले जाता, कैसे रखता, ये भी बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने मुझे ऑफर की थी, और मुझसे बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते थे सरदार नूर मोहम्मद खान लुंड। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जी आप इतना असला रखते हैं, और आज जब आपके बेटे को कत्ल किया गया निसार खान को, तो एक गाड़ी आगे थी, स्कॉट कर रही थी, एक पीछे पायलट, जैसे वो दोनों सिक्योर किया हुआ था उन्होंने। और नूर मोहम्मद खान, जो निसार खान लुंड की गाड़ी में भी मुसल्ला बंदे बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी भरचूटी वालों ने एम्बुश किया और उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। बिल्कुल एक्यूरेट निशाने थे उनके, और जिस तरह घेरा उन्होंने डाला, ज़ाहिर है मौके पे तो कोई मौजूद नहीं था, मैं भी नहीं था, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। तो इसका मतलब ये है कि असला तो फिर आपको मौत से नहीं बचा सकता। जैसा कि आप ये देखें कि बलाज के साथ भी गनमैन थे, लेकिन गनमैन कुछ नहीं कर सके। और आपको याद होगा नाजरीन के अशरफ मार्थ, जो एक हमारे एसएसपी थे, गुजरावाला में उनको शहीद कर दिया गया था, वो भी उनके गनमैन पीछे बैठे रहे, और उन्हें गन चलाने का मौका इतना मिला कि वो उन्होंने ट्रैगर पे हाथ रखा और गोलियां छत से निकल गई। जो सरकारी जीप थी, वो टारगेट को, वो नहीं, यानी अपने उस अफसर को नहीं बचा सके। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि जी बलाज को कोई नहीं बचा सका, तो जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और जब किसी की लिखी होती है तो वो कहीं भी आ सकती है। तो बात हम वहीं से शुरू करते हैं। तो मुझे नूर मोहम्मद खान लुंड ने कहा कि भतीजे खां, ये जो असला है ये हमें मौत से नहीं बचाता, ये असला हमें बुरी मौत से बचाता है।
यानी दुश्मनी में अगर कोई हमें पकड़ ले, हमारा कान काटे, नाक काटे, आंख निकाले, जलील करे, इससे बेहतर है कि हम गोली बचा के रखते हैं और खुद को मार देते हैं। यानी दुश्मनी में इतने हद तक आप ये देखें नाजरीन कि लोग जाते हैं और खानदान के खानदान इसमें तबाह होते हैं। कोई ये नहीं सोचता वो अपने बच्चों के लिए दुश्मनियां छोड़ के जा रहा है। अब आप इसी को मिसाल ले लें कि बिलाज, अमीर बिलाज का बाप दादा मर्डर हुआ, वो को लोग तो कहते हैं उसके परदादा भी मर्डर हुआ था, और उसके बाद उसका दादा मर्डर हुआ, फिर उसका बाप टीपू ट्रका वाला मर्डर हुआ, और उसके बाद अभी बलाज, अमीर बलाज जो, वो भी मर्डर हो गया। लेकिन नाजरीन यहाँ एक बात जो अब तक सामने आई है वो ये है, कदरे मुश्तरक जो है, जो इंस्पेक्टर शकील जो हैं या सब इंस्पेक्टर हैं आपके सीआईए लाहौर के, वो वहां मौजूद थे। उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें वो बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि जी जब टीपू ट्रका वाले को मारा गया था, कत्ल किया गया था एयरपोर्ट पे, उस वक्त भी ये शकील साहब वहां मौजूद थे। लोग तो ये भी कहते हैं ये उनके प्राइवेटली सरकारी यानी जॉब वो सीआईए में करते थे, लेकिन प्राइवेट तौर पे ये उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे या जो भी थे। और ये जो शादी थी ये भी एक डीएसपी रिटायर्ड है, उनकी शादी थी जहां ये गए हुए हैं। अब मैं हैरान हूं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मैं वो तस्वीरें देख रहा था कि उनके चारों तरफ उनके मुसल्ला गनमैन ऊपर उनके खड़े हुए हैं, और किस तरह वो आया और उसने बड़े आराम से, उसको किसी ने चेक नहीं किया, क्योंकि शादियों में असला तो लेके बेतहाशा लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद आप देखें जितनी फायरिंग हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। और वो आया आराम से और उसने साइलेंसर लगाया हुआ था पिस्टल पे, उसने उसके कंधे पे रख के यहाँ फायर किया, और 4 गोलियों का वो ब्रस्ट की आवाज जो है वो बिल्कुल सुनी जा सकती है अगर आप स्लो करके उसे सुने, कि वो जो है 4 गोलियां फायर हुई। लेकिन 4 गोलियां अगर कंधे में फायर हुई तो उसके बाद फायर कोई नहीं हुआ, वो भागा है। और उसके पीछे फिर जो फायर हुए हैं, कुछ कहते हैं जी उनके अपनी साथियों के फायर हुए हैं, जो एसपी साहबा तो कह रही थी कि उनके गनमैन ने मारा। लेकिन बिलाज को फिर 2 फायर इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हैं, 4 राइट में है, 2 लेफ्ट पे है। अब ये मुअम्मा हल तो उस वक्त होगा पोस्टमार्टम में, या जब लोग पकड़े जाएंगे या गवाहियां आएंगी कि ये 2 फायर किस तरह हुए। और उसके जो उनका जो कातिल है उनकी आंख में एक फायर लगा हुआ है, पीछे से गोली लगी है या आगे से लगी है, लेकिन वो गिरा हुआ, और उसकी बॉडी देखी जा सकती है, जो यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीजें आप यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं दिखा सकते। और उसके बाद भागते हुए कुछ वीडियोज हैं, कुछ लोगों की वीडियोज हैं, कुछ कह रहे हैं, फिर बेतहाशा फायरिंग होती है, और फायरिंग के बाद फिर वो आके एक बंदा जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आजकल, वो मैंने भी देखी है कि जी बिलाज को फायर लग गया, लोग रो रहे हैं, डेफिनेटली ब्लड भी वहां पड़ा हुआ है। लेकिन नाज़रीन बात फिर वहीं आ जाती है कि आप अपने खुदारा खुदारा अपने बच्चों के लिए दुश्मनियां पाल के मत जाएं। आप मत करें ऐसी हरकतें जिससे आपकी औलाद, आपके, आप देखें ना जी कत्ल होते हैं, फिर केसेस चलते हैं। यही जो मर्डर हुआ था टीपू ट्रका वाला का, उसमें जो खुरम भट्ट है उसको सजा हुई थी, 2 दफा सजाए मौत हुई, और उसके बाद फिर वो उससे 25 साल हो गई, अगली अदालत ने 25 साल कर दिया। वो मेरे ख्याल बहुत सी 10 साल हो गए हैं, तो अब तो वो भुगत भी चुका होगा, आधी से ज्यादा सजा वो भुगत चुका है, उसने बाहर आ जाना है। लेकिन यही आप देखें कि उसमें भी 109 में इनका नाम ही आया था, ये जो तीफी भट्ट हैं या दूसरे हैं, इनका नाम आया था, लेकिन वो बरी हो गया उसमें, या तफ्तीश में निकल जाते हैं। 109 क्या है, 109 में तो कभी कुछ भी नहीं हुआ, और ये ट्रेंड हो गया है कि किसी और से आप शूटर से मर्डर कराएं, और उसके बाद 109 में अगर आपका नाम आ जाए तो बड़े आराम से आप निकल जाते हैं। अगर पुलिस उसमें कोई ऐसी एविडेंस लेके चालान भी कर दे तो अदालत आपको छोड़ देती है। बड़ा आसान काम है कि शूटर्स के जरिए पैसा आपके पास है, आप किसी को भी मरवा दें, और उसके बाद 109 में आप जो हैं आ भी गए तो बात हो जाती है, नहीं तो फिर कत्ल खत्म हो जाता है। जैसे कि आप ये देखें अब क्या होगा इस कत्ल में, वो तफ्तीश आगे चल रही है, मैं देख रहा था मीडिया पे, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसकी बीवी गिरफ्तार हुई है कराची से, फिर जनाब मोबाइल फोन मिल गया उसका जिसमें तीफी से उसके राब्ते हैं, उसका दूसरा फोन मिल गया। अब ये ऐसी कहानी है जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते कि कौन इसमें मार, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी दुश्मनी जो है वो, बल्कि मुझे कोई दोस्त ही कमेंट कर रहे थे कि जी उनकी सुलह जो हुई थी वो तीफी भट्ट वगैरह से या गोगी भट्ट से सुलह नहीं हुई थी, बल्कि किसी और बंदे से सुलह हुई थी। इस पूरी बात करने का सिर्फ आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, खुदारा
اپنے بچوں کے لیے دشمنیاں مت چھوڑ کے جائیں. وہ نہیں لڑنا چاہ رہا تھا، بلاج دشمنی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس کے 2 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ جینا چاہ رہا تھا. وہ یہاں سے بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا تھا. بھاگ کے کہاں جاتا؟ دنیا میں جہاں بیٹھتا پھر یہی لوگ بیٹھ کے تھو کرتے ہیں: تو فلاں کا بیٹا ہے تو بزدل ہو گیا، تو فلاں کا بیٹا ہے تو بزدل ہو گیا. پھر بزدلی کے تانے، پھر فلاں تانے، پھر لوگوں کے تانے، پھر آخر میں یہی انجام ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہوا. بہت بہت شکریہ.